हम लोग इतने परेशान हैं, पूरी जिंदगी का मेहनत का पैसा लगा दिए। लेकिन लोगों के साथ इस तरह से धोखा हुआ, इस तरह से फ्रॉड हुआ जो लोग सोच नहीं सकते थे। कि मैं संडे को रात में लगाया पैसा और सुबह को पता चला, आया तो देखा तो बंद हो गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। एमबी लाइव ने सबसे पहले आपको दिखाया दोस्तों कि टॉरस नाम की कंपनी ने कितना बड़ा फर्जीवाड़ा किया, जिसके जाल में कई लोग, हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो फंसते हुए नजर आए। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि टॉरस नाम की ये जो कंपनी है किस तरीके से अचानक बंद होती है और जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर चुके होते हैं उनकी तादाद, उनकी लाइनें जो हैं कंपनी के बाहर लगनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जाहिर है कोई भी शख्स अगर अपने लाखों रुपए एक कंपनी में इन्वेस्ट करता है, उनके दिए हुए प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करता है और उसे ये दिलासा दिया जाता है कि आपका जो पैसा है वो दुगना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा, आपको वो डबल ट्रिपल करके मिलेगा, तो उसकी उम्मीदें टूटना ये अपने आप में उसके लिए धक्कादायक साबित हो सकता है। हमने आपको इससे पहले दिखाया था कि किस तरीके से लाखों करोड़ों का जो नुकसान है वो करके कंपनी जो है बंद हो गई। अब उससे जुड़ी कई अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। पहली बात तो हमने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से मुंबई में जहां जगह जगह आउटलेट्स इसके हैं टॉरस नाम की कंपनी के, वो एक के बाद एक बंद होते चले गए, चाहे फिर वो सानपाड़ा में हो, दादर में हो, कल्याण में हो, फिर मीरा भाईंदर में हो, जगह जगह ये जो आउटलेट्स है दोस्तों ये धीरे धीरे करके बंद होते चले गए। अब खबर ये आ रही है कि टॉरस नाम का ये जो कंपनी है, इसका जो इंस्टाग्राम पेज है इस पर एक वीडियो जो है पोस्ट किया गया, कल शाम को ये वीडियो पोस्ट किया जाता है और उसमें दो सीईओ और एक सीए का नाम जो है वो सामने आता है, जिनको लेकर ये दावा किया गया कि ये जो लोग हैं इन दोनों ही लोगों ने ये पूरी साजिश रची थी, कंपनी को लूटने की साजिश रची थी और देखते ही देखते ये कंपनी का पैसा लूटकर अचानक से भाग गए और फिलहाल के लिए कंपनी की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। इसमें दो लोगों का नाम आ रहा है, सीईओ तौसीफ रियाज का नाम आ रहा है और एनालिस्ट अभिषेक गुप्ता का नाम आ रहा है, जिनके द्वारा ये जो पूरी तोड़फोड़ है, ये जो पूरी रेड है, ये ऑर्गेनाइज की गई पूरी टॉरस कंपनी के ऊपर, ये सामने आ रहा है। उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है जो हम आपको आगे दिखाएंगे। मगर उससे पहले इन जो दो लोगों का नाम आ रहा है दोस्तों, इन्हीं की वजह से सानपाड़ा के टॉरस कंपनी में जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई है वो इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं लोगों के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई तोड़फोड़ है, ऐसी बात सामने आ रही है। यानी कहा जा सकता है कि इस पूरी स्टोरी के एंगल को पलट कर रख दिया। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि जिन लोगों के पैसे, लाखों रुपए लगे हैं इस कंपनी में या इस कंपनी के दिए हुए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, उनको उनका पैसा कब मिलेगा और कब नहीं, फिलहाल वो इस राह में लगातार फंसे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको उनका पैसा वापस मिलेगा। हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि वो जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो वीडियो क्या है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि दो लोग सीसीटीवी कैमरा में दिखते नजर आ रहे हैं जो पैसा जो है बैग में भरते हुए दिखते हैं और फिर अचानक तोड़फोड़ जो है उसका वीडियो जो है सामने इसमें आता है। अब एक्चुअल में क्या हुआ है क्या नहीं, इसको लेकर धीरे धीरे करके पुलिस अपनी जांच जो है वो जारी रख रही है। कल मीरा भाईंदर में भी पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और आगे की जांच जो है शुरू हो गई है। बाकी की जगह जहां पर इसके स्टोर्स थे वहां पर भी सारी जो जांच पड़ताल है वो शुरू हो चुकी है। इस पूरे फर्जीवाड़े में जितने भी लोग शिकार हुए हैं उनसे भी बातचीत करें और आपको वो भी दिखाने का प्रयास करें। का पैसा लूट करके यहाँ से निकल गया। हाँ, हम लोग इतने परेशान हैं, पूरी जिंदगी का मेहनत का पैसा लगा दिए और हम लोग यहाँ 2.5-3 लाख रुपया लगाए, लोगों का भी लगवाए और ये जो है ना डुप्लीकेट जो है ना हम लोगों को सामान देता था। कितने लोगों को अप्रोच किया, कितने लोगों को? मैं 4 लोगों को अप्रोच किया, मगर जो भी था सबका सब जो है ना
किसी का 1 हफ्ता का आया, किसी का 2 हफ्ता का आया, फिर उसके बाद सारे पैसे लेकर फरार हो गए। और मेरा खुद का 3.5 लाख रुपया था और लोगों से मैंने कर्ज लेकर के लगाया और मेरा 1 हफ्ते का पैसा आया, उसके बाद ये फरार हो गया। और हम लोग इसको लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी है, यहाँ तक के लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया है। इतना लोग परेशान है, डिप्रेशन में आ गया है और ये इतना पैसा हम लोगों को ले जाने के बावजूद इस पर कोई जो है तवज्जो नहीं दी जा रही है। का डायरेक्ट बोलिए जाके आप पुलिस चौकी में कंप्लेन करो और उसके बाद वहाँ से आप जो होगा वो पुलिस वाले करेंगे। आपने कब डाला था पैसा? पैसा मैंने 1 हफ्ता पहले ही डाले थे, भाई के बोला कितना था। डाले थे? मेरा 52,000। 52,000। आपने कितना डाला था भैया? मैं इसमें 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। 2.5 मेरा नाम लाख सिराज अनवर है, हाँ। मैं यही नया नगर में रहता हूँ। मैं यहाँ 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और मैंने अपने जरिया से लगभग क्या कहते हैं 12.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करवाया दोस्तों को। हाँ। उसमें से बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो गरीब तबके, बहुत ज़्यादा निचले तबके, उन्होंने 50,000 40,000 रुपया बेरोजगारी के चलते डाला था, जो हमारा कुछ रोजगार निकले, कुछ खाएंगे इस कितने महंगाई। लोगों को आपने इन्वेस्ट लगभग 7-8 आदमी को मैंने जोड़ा था। टोटल मेरा 12.5 लाख रुपया इन्वेस्ट था इसके अंदर। अच्छा। उस लोगों ने इस भरोसे पे डाला जो कुछ आगे का जो अभी रोजगार नहीं मिल रहा है, कुछ खाने पीने में दिक्कत हो रहा है, आगे चल के इतना महंगाई दौर में कहाँ से रोजगार हो रही है, कहाँ से खाने पीने का इंतजाम करेंगे, उस हिसाब से इन्होंने डाला था इसके अंदर, कुछ आगे का रास्ता निकले। लेकिन लोगों के साथ इस तरह से धोखा हुआ, इस तरह से फ्रॉड हुआ जो लोग सोच नहीं सकते थे। बहुत से लोग ऐसे जो मेरे जान पहचान में ही पहचान वाले जो अलग से डाले थे, उनका यह भी कहना था वो लास्ट में आत्महत्या पर निर्भर कर, लेकिन उनको हमने किसी तरह समझाया ये रास्ता आत्महत्या सही नहीं है, इस पे आप लोग जोर न डाला। बेहतर ये होगा आप अपना आगे की जिंदगी इस सब चीज़ पे भरोसा न करें, आगे की जिंदगी मेहनत पे गुजारें। जिस तरह पहले हम लोग शुरू में मेहनत पे गुजार रहे थे, इस तरह से इससे पहले भी नया नगर में हीरा गोल्ड करके खुला था, वो भी लूट कर लोगों को लेकर चले गया। तो अभी आप लोगों को क्या कुछ उम्मीद है कि आप लोगों का पैसा वापस? उम्मीद तो अब हमारी सरकार पर है, हमारे यहाँ के प्रशासन पे है, बीएमसी पे है, वो जो यहाँ पे काम कर रहे थे स्टाफ लोग थे, उनका कुछ न कुछ जानकारी उनके पास जरूर होगा। उनके जरिया से आप लोग थोड़ा खोजा तो वो स्टाफ कौन थे जो यहाँ पे काम कर रहे थे, उनको निकाला। उससे जरिया हो सकता है अगर बीएमसी सरकार चाहेगी तो निकाल सकती है, ये उनके हाथ में। अगर वो चाहे तो निकाल ले, अगर ना चाहे तो नहीं निकाल पाएगा। तो सुबह वॉकिंग के लिए आए थे तो मालूम पड़ा यहाँ भीड़ लग रही है। हाँ, तब इधर निगाह गई तो फिर ये बंद था। फिर इधर आके लोगों को पूछे हम लोग हाँ। कि भाई ये बंद क्यों? वो लोग बोले कि वो भाग गया। कंपनी का मालिक भाग गया। हाँ, अब सुन तो ऐसे ही रहे बेटा कि वो भाग गया। अभी आगे देखो, किस्मत में है तो इंसान के मिल जाएगा। हम लोग ने भी 40-50 हजार रुपए इसमें लगाया था, बेटा ने कितना लगाया मालूम नहीं। आप लोगों के खुद के 40-50 हजार। हाँ, तो देखिए बुजुर्ग महिलाएं हैं और वाकई में ये जो पूरा केस है दोस्तों वो बहुत ज्यादा पेचीदा कहीं ना कहीं होता है। जरा आपने भी पैसा लगाया था? हाँ, लगाया। कितना लगाया था? 10,440। देखिए जिससे जितना हो सका उसने उतना पैसा यहाँ लगा दिया, झोंक दिया कहीं ना कहीं आप कहेंगे। सोचा नहीं किसी ने, किसी के पास छोटा अमाउंट था, किसी के पास बड़ा अमाउंट था। जाके बोल रहे थे कि अब ये भागने वाली कंपनी नहीं है, रुकेगी कंपनी, ऐसे जो आपको कौन लेके आया था? मुझे तो ये जो इधर बैठते थे ना अंदर, हाँ। वो मेरे शॉप इधर ही है, तो जाते थे, डेली जाते थे, बोलते थे लगा दो पैसा लगा दो, कुछ नहीं, फ्रॉड कुछ नहीं होएगा। एक ही बार पैसा लगाया? हाँ, अभी मैं संडे को रात में लगाया पैसा, अच्छा। 7:30 बजे लगाया। हाँ। और सुबह को पता चला, आया तो देखा तो बंद हो गए। बंद हो गई कंपनी। हाँ, मतलब 12 घंटे में ही। आपको बोला था और भी लोगों को लाने के लिए? हाँ, ये इसने बोला कि लगाओ, ट्रस्टेड कंपनी है, तुमको बेनिफिट होगा। तो मैं लगा दिया। तो बोला और भी दोस्त यार है, उसको बोलो, तुमको फायदा मिलेगा, बोनस मिलेगा। क्या काम करते हैं आप? मैं गैरेज का काम करता हूँ, बाइक गैरेज का में। काम। हाँ, आपको लगा पैसा दुगना होगा? हाँ, ऐसा बोला कि दुगना तिगुना होएगा। बोला हर हफ्ते में 1200 रुपया आएगा, हाँ। तुम्हारा 60,000 के आसपास आएगा अच्छा। साल भर में। अच्छा। तो मैं ये सब सुन करके लगा दिया। अभी फंस गया तो क्या बोलूं। 60,000 आपका पैसा आएगा, 10,000 लगाएंगे तो। और उन्होंने देखिए वो गैरेज का काम करते हैं और 10,000 रुपए कुछ जो भी उनके पास अमाउंट था जो उनको लगा कि हो सकता है, वो उन्होंने अमाउंट लगा दिया। और उसके बाद क्या हुआ है ये आप सुन ही सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने कंपनी बंद होने के एक दिन पहले ही पैसा लगाया है और अभी फिलहाल के लिए वो इस असमंजस की स्थिति में है कि कंपनी खुलेगी कब, पैसा आएगा कब। कई लोग तो इस उम्मीद को खो ही चुके हैं कि पैसा वापस आएगा और अपनी जिंदगी खत्म करने पर फिलहाल के लिए वो मजबूर हो चुके हैं। देखने वाली बात ये होगी कि जिन बुजुर्गों का पैसा गया, जिन लोगों का पैसा गया जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं अपने, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं अभी इस वक्त गाज गिरी है। और पुलिस की जांच के बाद उनको कोई राहत मिल पाती है कि नहीं, फिलहाल के लिए हम इस बात की राह जो है निहार रहे हैं। देखना ये होगा इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। दोस्तों आगे की अपडेट के साथ बने रहिए।